बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबको बल्ला एक बार फिर मुबारक हो। तो पेशावर हाई कोर्ट से तारीखी फैसला आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमें हमारा इंतखाबी निशान जो है वो वापस मिला है। इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द ही लीडर भी इंशाअल्लाह बाहर निकलेगा। इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और वो इस कैंपेन को खुद लीड करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है और मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए तारीखी फैसला दिया है और मुश्किल हालात में मशअल राह बनी है मुल्क की तमाम अदालतों के लिए। हमारी लिए तमाम अदालतें बहुत ही काबिल एहतराम है, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या कोई मातहत अदालतें हों। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इन हालात में, मुश्किल हालात में फैसले दिए हैं और इससे मैं समझता हूं कि आज के फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी, सियासी जमातें, पूरा जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। क्योंकि किसी भी सियासी जमात से अगर आप उसका इंतखाबी निशान लेते हैं तो बुनियादी तौर पे उसके लाखों करोड़ों जो वोटर सपोर्टर होते हैं उनको वो परेशान हो जाते हैं और वो उनका जमहूरी अमल पे एतमाद कम होता है। तो इससे जमहूरियत पे लोगों का एतमाद बहाल होगा, जुडिशरी पे मजबूत होगा। और मैं समझता हूँ कि ये अब 8 फरवरी को इलेक्शन कराने की राह में जो मसाइल थे, जो मुश्किलात थे, वो रास्ते अब इंशाल्लाह हमवार हुए हैं आज के फैसले से। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम फाइज ईसा साहब ने, काजी फाइज ईसा साहब ने जो एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, तो ये आज का फैसला उस फैसले को भी मजबूत करता है, उस फैसले के रास्ते को मजीद हमवार करता है। अब मैं तमाम सियासी जमातों को मैं ये समझता हूँ कि हम सबको अब इलेक्शन में उतरना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बावजूद इख्तलाफ के, क्योंकि इस केस में हमारा उनसे एक मुकाबला था, एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ से हमारा इंतखाबी निशान छीना जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारा ही एक आईनी इदारा है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अब अपनी भरपूर तवज्जो इलेक्शन 8 फरवरी पे मुनाकिद रखनी चाहिए, मरकूज रखनी चाहिए। और जो आरओज हैं, जो पहले मरहले में हुआ वो तो सो हुआ जो हुआ, जो लोगों के कागजात नामजदगी के साथ हुआ, जो सेकेंडर प्रपोजर के साथ हुआ, जो मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा और जो बड़ी तादाद में हमारे कागजात नामजदगी, मेरे और हमारी बहुत सी लीडरशिप के, खान साहब के, सबके रिजेक्ट हुए। अगर आरओज के लेवल पे इंसाफ से काम लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी तादाद में हमें ट्राइब्यूनल्स में भी ना जाना पड़ता। एक्स्ट्रा लोड पड़ा ट्राइब्यूनल्स पे, बुनियादी तौर पे जिनके कानूनी बुनियादों के बगैर जो फैसले हुए, उससे आरओज पे भी लोगों का एतमाद कम हुआ है कि वहाँ सबको ही, सबके जो उन्हें कागजात नामजदगी रद्द किए हैं, तो उस पे आप लोगों पे भी लोगों का एतमाद कम हुआ है कि आप लोगों ने क्यों सबको इस तरह बेहक जुम्बश कलम जो है वो फारिग किया। तो अब एक मौका है आज के फैसले के बाद कि सब लोग जो है अब फोकस करें और मुल्क की भी बेहतरी इसमें है, सबकी बेहतरी इसमें है, इदारों की भी इसमें बेहतरी है कि हम 8 फरवरी के इलेक्शन पे फोकस करें। और आज का जो तारीखी फैसला आया है, इसका फायदा सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है। अगर कोई इसको समझे, अगर कोई सियासी शऊर से काम ले, आज के फैसले का फायदा तमाम सियासी जमातों को है। क्योंकि जब सियासी निज़ाम मजबूत होगा तो जमहूरी सिस्टम मजबूत होने से तमाम सियासी कारकुन, तमाम सियासी जमातों के लिए आगे का रास्ता जो है वो मजीद आसान होता है सियासी सफर के लिए। पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि आज का फैसला हमारे लिए एक तारीखी फैसला साबित हो और इससे पाकिस्तान की तरक्की की नई राहें खुलें और जो मुश्किलात का एक दौर रहा है वो अब बेहतरी की तरफ जाए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नुमाइंदे और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वो अपनी कैंपेन करें। कहीं कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई गैर जरूरी पर्चे नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों को जितनी मुश्किलात का सामना था वो सिलसिले अब रुक जाने चाहिए और हम सबको अब एक इलेक्शन की तरफ और इलेक्शन के बाद एक नए सुबह, एक नए आगाज की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।